सर्दी की आमद थी। जंगल में बहुत ठंड पड़ रही थी। सब परिंदे अपना अपना घर बनाने में मसरूफ थे, जबकि कालू कौवे और मैना की जोड़ी ना तो खुद खुश रहते थे और ना ही किसी और को रहने देते थे। जितने भी परिंदे अपना घर बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो सब में कोई ना कोई कमी निकाल ही देते थे, ताकि उन्हें अपना घर दोबारा बनाना पड़े। एक दिन टोनी चिड़िया अपना घर बना रही थी। तभी कालू कौवे और मैना ने उसके घर की लकड़ियों को वहां से हटा दिया और टोनी चिड़िया का घर तोड़ दिया। तभी चिड़िया भी वहां आ गई और बोली, कालू भैया, तुमने मेरा घर क्यों तोड़ दिया? सर्दी बढ़ रही है, तुमने खुद का घर तो बनाया नहीं, साथ मेरा घर भी खराब कर दिया। मैं तो दोबारा बना लूंगी, लेकिन तुम दोनों पछताओगे, इसलिए तुम भी अपना घर बना लो। अच्छा अच्छा, हमने जब पछताना हुआ पछता लेंगे, तुम दोबारा अपना घर बनाने में जुट जाओ। बड़ी आई सियानी हमें नसीहत देने वाली, मैना बोली, और वो वहां से चले गए और बेचारी चिड़िया दोबारा अपना घर बनाने लग गई। अगले दिन कुछ परिंदे इकट्ठे बातें कर रहे थे कि कालू कौवा और मैना तो चैन से जीने ही नहीं दे रहे, खुद तो उनका कोई घर है ही नहीं और दूसरों का बनने नहीं दे रहे, ये मरेंगे ठंड से। और सारे परिंदों ने फैसला किया कि ठंड बढ़ती जा रही है, इसलिए कल से दूसरे जंगल में जाएंगे और बहुत सा फल इकट्ठा कर लेंगे जो सर्दी में काम आएगा। अगले दिन सारे परिंदे दूसरे जंगल में बहुत से फल इकट्ठे करके ले आए। कालू कौवे को ये बात जब पता चली तो वो जाकर मैना से कहता है, अब हमें भी फल इकट्ठे कर लेने चाहिए, ठंड बढ़ रही है और ठंड में उड़ा नहीं जाता। तो मैना कहती है, क्यों ना मैं चिड़ियों के साथ दोस्ती कर लूं, तो तुम उनका खाना चुरा कर ले आया करना। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी तरकीब है। इस तरह हमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और खाने का इंतजाम भी हो जाएगा। अगले दिन मैना टोनी चिड़िया के घर जाती है कि हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारा घर तोड़ा, आइंदा ऐसी गलती नहीं करेंगे। ओह, आज मैना में इतनी अकल कहाँ से आ गई? कहीं को लालच तो नहीं है? इतनी बोली तो तुम हो नहीं जितनी बन रही हो, बताओ क्या चाहिए? मैना बोली, मुझे कोई लालच नहीं, एक बार गलती की है, एक बार तो माफी मिल सकती है ना। तो चिड़िया उसे माफ कर देती है। आहिस्ता आहिस्ता जंगल में ठंड बढ़ती जा रही थी। मैना ने अपनी मीठी मीठी बातों से चिड़ियों को फंसा लिया। वो रोज उनके घर जाकर बातें करती और कालू मौके का फायदा उठाकर उनका खाना चुरा रहा था। एक दिन लूसी अपने घर में सो रही थी। कालू कौवा उसके घर गया और खाना चुराना शुरू कर दिया। इतने में उसके हाथ से बर्तन गिर गया। शोर की आवाज से लूसी भी उठ गई। उसने देखा कालू के हाथ में एक थैला था जिसमें खाना था। लूसी को गुस्सा आ गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम और मैना अपने गंदे कामों से बाज नहीं आओगे। मैना ने इसलिए हम सबसे माफी मांगी थी ताकि तुम सबका राशन चुरा सको, तुम्हें जरा सी भी मेहनत ना करनी पड़े और तुम्हें फ्री में खाना मिल जाए। कालू कौवा पकड़ा गया था तो बोला, ऐसी कोई बात नहीं, आपका खाना गिर गया था, मैं तो उठाने आया था, ले लो अपना खाना और मुझे माफ कर दो। लूसी ने ये बात सब चिड़ियों को बता दी। सब ने मैना को अपने घर से निकाल दिया और उसे माफी भी नहीं दी। एक दिन काफी ठंड पड़ती है तो सारे परिंदे अपने अपने घरों में चले जाते हैं। कालू और मैना एक पेड़ पर बैठे ठंड से कांप रहे थे। कालू को एहसास हुआ कि इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। इससे अच्छा था कि वो भी अपना घर बना लेते तो आज ठंड से कांपते तो ना। सारे परिंदे आज अपने घरों में हैं। ठंड के मारे मैना की तबीयत बिगड़ गई, साथ ही उसे तेज बुखार हो गया। कालू सब परिंदों के पास मदद के लिए गया, लेकिन कोई भी उसके काम ना आया। तो वो थक कर टोनी चिड़िया के पास आया और उसे कहा कि मैना की ठंड की वजह से तबीयत खराब हो रही है बहन, कहीं वो ठंड से मर ही ना जाए, इसलिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए, हमारी मदद करो। मैंने तुम दोनों को पहले ही कहा था कि मेहनत करके घर बनाओ, लेकिन तुम दोनों ने मेरी बात नहीं सुनी। तुम झूठे हो, क्या पता ये भी तुम्हारी कोई चाल हो, इसलिए चले जाओ यहाँ से। कालू रोने लगा और टोनी चिड़िया के आगे हाथ जोड़ दिए कि आज तक हमने बहुत से गुनाह किए हैं, हमने सबके घर खराब किए, लेकिन हमें माफ कर दो, आज हमें तुम्हारी ज़रूरत है।
चिड़िया कौवे के आंसू देखकर पिघल गई और मैना और कौवे को अपने घर में पनाह भी दी और सारी रात मैना का ख्याल भी रखा। अगली सुबह जब मैना उठी तो बोली, टोनी तुम बहुत अच्छी हो। आज तक हमने तुम्हारे साथ जो भी किया, क्या हमें माफ कर दोगी? हमने बहुत गलत किया, हम आइंदा तक कभी भी नहीं करेंगे। उस दिन के बाद कालू और मैना सुधर गए और उन्होंने मिलकर अपना खूबसूरत सा घर भी बना लिया और सब परिंदों के साथ खुश खुश रहने लगे। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमने सीखा कि वक्त की कदर करनी चाहिए, नहीं तो बाद में पछतावे के अलावा कुछ भी हाथ नहीं आता।